परमात्मा की, जिस ईश्वर की समस्त धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद, जिस एक परमात्मा की चर्चा करते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयासरत हर एक मनुष्य आज है। लेकिन सवाल ये है कि हर एक व्यक्ति जहाँ प्रयत्नशील है, वो अपने इस प्रयत्न में कितना और कहाँ तक सफल हो पाता है। हर एक व्यक्ति बचपन से लेकर जब वो अपनी होश संभालता है, वो श्रवण करता है कि किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करना है। हमें अपने घर परिवार में या समाज के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे रीति रिवाजों से परिचित होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि ईश्वर को प्राप्त किस प्रकार से किया जाता है, और हम उन्हीं तरीकों के द्वारा, उन्हीं तरीकों को हम अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं, बहुत हद तक प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। लेकिन हमारा जीवन, आज तक का हमारा जीवन ये बताता है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कारण क्या है? अक्सर लोगों की ये भावना होती है, अक्सर लोगों का ये उत्तर मिलता है कि हमारे भाग्य कहाँ हैं, हम कहाँ ईश्वर को देख सकते हैं या ईश्वर को जान सकते हैं। लेकिन हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर भगवान ने, परमात्मा ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा है, तो उसी दिन, जिस दिन हम एक शिशु के रूप में इस धरती पर अपनी आंखें खोलते हैं, उसी दिन हम इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम ईश्वर को जान सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि एक इंसान अपने जीवन के 20 साल, 30 साल, 50 साल परमात्मा की भक्ति के प्रयास में लगाता है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो अंत में यही कहता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, या फिर मेरे भाग्य में ही नहीं है। परमात्मा की, हमारे संतों महापुरुषों की वाणी कभी भी निरर्थक नहीं हो सकती। लेकिन यदि आज तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो इसके पीछे कारण कुछ और रहा होगा। कारण यही है कि हमें परमात्मा की भक्ति का सही, वो शाश्वत, सनातन, पुरातन मार्ग पता ही नहीं है। हम अपने तरीके के द्वारा, अपनी मन मर्जी से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संतों महापुरुषों द्वारा बताया गया वो मार्ग, हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों के द्वारा बताया गया वो तरीका, वो हमारे जीवन के अंदर लागू नहीं है। एक और जहां हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हरि मंदिर ए शरीर है जित्थों हरि जाता, कि ये शरीर ही, मनुष्य का ये तन ही हरि का मंदिर है। जहां हमारे महापुरुष कहते हैं बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, कि ये शरीर ही, इसी में परमात्मा रहता है, ये शरीर ही परमात्मा का घर है, ये मंदिर है। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर यदि इस बात को सोचें, विचार करें, तो क्या हम इस शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश कर पाए हैं? हमने अपने बहुत से तरीके अपनाए हुए हैं जिनके कारण आज हम ईश्वर से कोसों दूर हैं, और इसीलिए महापुरुषों को अपनी वाणी के अंदर कहना पड़ा कि परमात्मा तुझे प्राप्त करना तनिक भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आज तू मनुष्य की पहुंच में नहीं है, मनुष्य तुझसे दूर है, तो इसके पीछे कारण क्या है? वो अपनी वाणी के अंदर बहुत अच्छा कहते हैं कि ना तू आवे वस बहुत किनावने, ना तू आवे वस वेद पढ़ावने, ना तू आवे वस तीर्थ नाइये, ना तू आवे वस धरती ताइये, ना तू आवे वस बहुता दान दे, सबको तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। अगर हम इसी वाणी को जरा गहराई से देखें, तो महापुरुषों ने जो अपने जीवन के अंदर अनुभव किया, फिर उसी सत्य को उन्होंने हमें समझाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि परमात्मा, अगर ईश्वर, अगर तुम्हें आज इंसान प्राप्त नहीं कर पाया है, और इंसान का ये कहना है कि परमात्मा मेरी पहुंच से बहुत दूर है, मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे जान नहीं सकता, उसको प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन है, तो इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य तुम्हें अपने बस में जानने का प्रयास करता है, वो तरीका तो बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना तू आवे वस बहुत किनामने। अक्सर लोगों का विचार रहा करता है कि आप अपनी बहुत लंबी लंबी जटाएं रख लें, अनेकों प्रकार के कर्म कांड क्रियाएं करें, तो शायद उन तरीकों के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर केवल मात्र जटाएं बांध लेने से, केवल मात्र अपने बालों को बढ़ा लेने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो फिर वट वृक्ष को हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हुआ करती हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा प्रीति एक सौ किए, आन दुविधा जाए, पावे लांबे केस कर, पावे करण मुराए। कहते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल, आपने मूंड मुंडवाया हुआ है या आपने लंबे लंबे
बाल के हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये है कि आप भले ही किसी भी वेशभूषा में हो, आपने कोई पहरावा धारण किया हो, क्या ईश्वर का दर्शन आपको आपके अंदर हो गया? सवाल इस बात का है। और इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी। वो भी अपनी वाणी के अंदर कुछ ऐसी ही बात कहते हैं, जटा सिर पे रखाने से, भस्म तन पे रमाने से, सदा फल फूल खाने से कभी ना मुक्ति को पाए। वो कहते हैं कि कोई अपने तन पर भस्म रमा लेता है, कोई जटाएं बांध लेता है, कोई कंद मूल फल इत्यादि खाने से सोचता है कि शायद मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन यह ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। महापुरुषों ने अगर किसी बात का वर्णन किया, किसी विचार को रखा, अगर भस्म लगाने की ही बात थी, तो इसका मतलब अगर हम महापुरुषों की वाणी के अंदर देखते हैं कि भगवान शिव ने भी भस्म अपने तन के ऊपर लगाई, तो इसका सर्वदा ये भाव नहीं था कि हम केवल भस्म को अपने शरीर के ऊपर भी लगा लें। अगर भगवान शिव अपने तन के ऊपर भस्म लगाते हैं तो उसका भी एक अर्थ था, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर क्षण भंगुर है, एक दिन इसने भस्म हो जाना है, और उसका प्रतीक भगवान शिव अपने तन के ऊपर भस्म लगाते हैं। लेकिन जिस सत्य को जानकर भगवान शिव ने अपने तन के ऊपर भस्म रमाई, उस सत्य का आगमन तो हमारे भीतर हुआ ही नहीं। इसी प्रकार से आपने ये विचार श्रवण किया होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप निर्वस्त्र हो जाएं। निर्वस्त्र हो जाना ही शायद ईश्वर की भक्ति है। और लोग ऐसा विचार दिया करते हैं कि महावीर स्वामी भी तो निर्वस्त्र हुआ करते थे, वो भी तो निर्वस्त्र रहते थे, फिर ये भक्ति का मार्ग तो स्वामी जी द्वारा बताया गया है। लेकिन महावीर स्वामी जिस अवस्था पर वो पहुंचे हुए थे, वो इतनी उच्चतम अवस्था में थे कि उन्हें भास ही नहीं था, अपने शरीर के भान से बिल्कुल ऊपर उठ चुके थे, और उनके शरीर से उनका संबंध बाहर से रह ही नहीं गया था, और कपड़े स्वयं ही उन्हें भान नहीं था कि मेरे शरीर के ऊपर कपड़े हैं या नहीं है। लेकिन उस आध्यात्मिक अवस्था को, ध्यान की उस उच्च अवस्था को हम भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं, और हमने केवल मात्र ये समझ लिया कि शायद निर्वस्त्र रहना ही भगवान की भक्ति है। इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं, ना तो आवे वस वेद पढ़ावने। भाव केवल मात्र धर्म ग्रंथों का पठन पाठन कर लेने से ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब इसका भाव ये भी नहीं है कि हमें अपने धर्म ग्रंथ जो हमारे महापुरुषों द्वारा रचित हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए। धर्म ग्रंथ हमारी माता के समान है, और एक माता ही हमें सत्य बता सकती है, वो ही हमें अपने पिता के बारे में बता सकती है। अगर माँ हमारे जीवन में ना हो तो हमें पता नहीं चल सकता हमारा पिता कौन है, सच के बारे में हम परिचित नहीं हो सकते। और हमारे जितने भी समस्त धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारी माँ के समान है, जो हमें हमारे पिता परमेश्वर के बारे में बताते हैं। लेकिन यदि हम केवल उन धर्म ग्रंथों को पढ़ने तक ही सीमित रहें तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा, वेद करे विख्यान अंत नहीं पावना, पढ़िए नहीं पेद बुझिए पावना। कि केवल मात्र अगर आप यही सोचेंगे कि आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते रहें और इसी से शायद आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जान लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार किसी पंडित जी के 2 लड़के थे, 2 बेटे थे, और उनमें से एक बेटा, जो छोटा बेटा था, वो बहुत विद्वान था, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को जानता था, पढ़ा था, और उसमें इतना सक्षम था, इतनी क्षमता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत करता तो वो उसे ऐसे ऐसे तर्क देता कि तर्क देके दूसरे को हरा देता। और एक बार उसी राज्य के बादशाह के दरबार के अंदर कुछ नास्तिक लोग आए, और उन नास्तिक लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि किसी को उनका जवाब नहीं आया। अब बादशाह ने जब ये सुना कि हमारे ही राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सबको हरा देता है, तो उसने आज्ञा दी कि उसी पंडित के बेटे को बुलाया जाए। पंडित का बेटा दरबार में पहुंचता है, और नास्तिक लोगों के साथ जब उनका विचार विमर्श शुरू हुआ तो वो लोग इतने ज्यादा तर्क देते हैं कि उस लड़के को कोई बात नहीं सूझती और वो हार जाता है। हार कर जब वो घर वापिस आता है तो अपने जब भाई से मिलता है तो बहुत रोता है। उसका भाई पूछता है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो वो सारी बात कहता है कि इस प्रकार से आज मैं हार गया हूँ। उसका भाई उससे आगे से उत्तर देता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी तुमने दूसरों को हराया है, आज तुम हार गए, इसमें तो रोने वाली तो कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तो आगे से उसका भाई उत्तर देता है कि भैया, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ
मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज मैं हार गया हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज उन लोगों की बात सुन के मेरे मन में भी संशय पैदा हो गया है कि शायद परमात्मा सच में ही तो नहीं है। जिस परमात्मा के बारे में मैं लोगों को तर्क देकर हरा दिया करता था, आज इन लोगों की बात सुन के मेरे मन में ये बात आ गई कि शायद सच में ही परमात्मा नहीं है। जब ऐसी बात सुनी तो उसका भाई उसे उत्तर देता है कि अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि केवल मात्र धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लेने से या तर्क वितर्क दे लेने से, केवल पढ़ लेने से हम परमात्मा के रहस्य को जान नहीं सकते। अगर परमात्मा को जानना है तो पढ़ने के साथ साथ उस पर मनन करके हमें उस मार्ग को प्राप्त करना होगा। किसी ऐसे संत महापुरुष की शरणागत होना होगा जहां जाकर हम उस परमात्मा को अपने ही भीतर जान पाएं। अगर आज तुमने कंठस्थ ना करके उन विचारों को हृदयस्थ किया होता तो आज तुम्हारी आंख में ये आंसू नहीं होते। ऐसा ही आप देखेंगे कभी कभी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें धार्मिक ग्रंथों की वाणी बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन शायद जो उनमें निहित गूढ़ रहस्य है उससे तो हम परिचित ही नहीं है। और जब ऐसा होता है तो महापुरुषों को कहना पड़ा कि केवल पढ़ने से आप ईश्वर की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद महापुरुष कहते हैं, ना तू आमे वस तीर्थ नाइये, केवल मात्र तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लेने से या स्नान कर लेने से मत समझना कि तुम ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ गए हो। इसी बात को कबीर साहिब जी अपनी वाणी के अंदर कहते हैं, जल के मजन जे गति होवे, नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे ओय नर, फिर जूनी आवे। वो कहते हैं कि जिस प्रकार जल के अंदर, नदी या किसी भी तालाब के जल के अंदर मेंढक हुआ करते हैं, अब मेंढक 24 घंटे उनका सारा जीवन ही पानी के अंदर ज्यादातर बीतता है। अगर पानी में रहने के कारण उनका सारा जीवन आयु वहीं बीती, अगर उनका कल्याण नहीं हो सकता तो फिर एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर केवल यही सोचता है कि मैं स्नान कर लूं तो शायद मेरी मुक्ति है, तो क्या ऐसा संभव है? वो कहते हैं ऐसे इंसान जिनकी धारणा केवल जल में स्नान करके, केवल तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लेने से, स्नान मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग के प्रति लगी रहती है, ऐसे व्यक्ति मेंढक के समान ही है। और वो बार बार योनियों में भटकते रहते हैं, बार बार 84 लाख के चक्र में घूमते हैं। अब ये बात सुनकर हमारे मन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि अगर ऐसा है तो फिर तीर्थ स्थान बनाए ही क्यों गए? क्या तीर्थ स्थानों का कोई महत्व नहीं है? तीर्थ स्थानों का महत्व है, लेकिन उनका महत्व हमारी समझ से बहुत ऊपर की अवस्था में है, आध्यात्मिक रहस्य है। आप देखें, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, जितने भी आज हमारे तीर्थ स्थान बने हुए हैं, क्या वो शुरू से ही तीर्थ स्थान थे? वो तीर्थ स्थान कब बने हैं? जब वहां पर किसी संत महापुरुष ने सत्संग प्रवचन किए, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उस परमात्मा के ज्ञान को दूसरों लोगों को प्रदान किया, और आज वही स्थान इतने पूज्य बन गए हैं और आज वहां पहुंचकर भी हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। लेकिन जिस ज्ञान के कारण उन तीर्थ स्थानों का महत्व है, वो ज्ञान जब तक हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाता, क्या तीर्थ स्थानों का महत्व हमारे लिए रह जाता है? इसलिए तुलसीदास जी ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? रामचरितमानस के अंदर वो कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट सुभाऊ। वो कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ राज कौन है? तीर्थ सबसे बड़ा कौन सा है? कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू। आपको बाहर के तीर्थ स्थान का रहस्य कब समझ में आएगा? सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? कहते हैं कि संतों का समाज एक ऐसा कल्याणकारी करने वाला तीर्थ है जहां जाकर आप अपने अंदर राम के रहस्य को जान सकते हैं। जिमि जग जंगम तीर्थ राजू, वो चलता फिरता तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और वहां पर जैसे हम बाहर के प्रयागराज में, बाहर के संगम में देखते हैं कि वहां पर 3 नदियों का सुमेल होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संतों का समाज है, एक संत महापुरुष का संघ है, वो भी तीर्थराज है, वो भी प्रयागराज है। और वहां पर कैसे सुमेल होता है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, वहां पर राम भक्ति रूपी गंगा जी की पावन धारा है, और ब्रह्म विचार की भाव, ब्रह्म की वाणी, परमात्मा के
सत्य विचारों का की रूपी सरस्वती है। और ऐसा तीर्थ, ऐसा संगम, ऐसा प्रयागराज जब हमारे शरीर के अंदर प्रकट होता है, किसी महापुरुष के संग के द्वारा जब ऐसा तीर्थ हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो फिर क्या होता है? अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रगट सुभाऊ। ऐसा संगम, ऐसा प्रयाग, ऐसा तीर्थ हमारे शरीर के अंदर कहीं ना जा सकने वाली अलौकिक प्रभाव को प्रकट करता है, जिससे हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि तब परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो चुका होता है। इसलिए बाहर के तीर्थ स्थान का महत्व हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार किसी संत समाज, किसी संत महापुरुष के द्वारा हम अपने भीतर राम के उस संगम, उस प्रयागराज में नहा नहीं लेते, तब तक बाहर के तीर्थ स्थानों का रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकता। इसी प्रकार महापुरुष आगे कहते हैं, ना तू आवे वस तरती ताइये, कि बेशक तू सारे संसार का भ्रमण कर ले, तू जितना मर्जी घूम ले, लेकिन ये संभव नहीं है कि सारी धरती को घूमने के पश्चात भी तू परमात्मा के रहस्य को जान पाए, क्योंकि परमात्मा भीतर के जगत का विषय है, बाहर के जगत का विषय नहीं। इस प्रकार महापुरुष हर एक धर्म ग्रंथ में महापुरुषों ने हमें यह समझाने की चेष्टा की कि अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो ईश्वर बाहर की क्रियाओं, बाहर की कहानियों या कथाओं का विषय नहीं है, वो भीतर के जगत का विषय है। और अगर उसे जानना चाहते हैं तो उसकी एक ही कसौटी है, सब कुछ तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। सब कुछ परमात्मा करने वाला है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा का होना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों के बस में है ऐसा भक्त जिसके मन में श्रद्धा तो है, जिसके मन में भाव तो है, जिज्ञासा तो है, लेकिन वो मार्ग प्राप्त नहीं है। ऐसा ही एक बार हुआ, रबिया, आपने नाम सुना होगा, एक संत हुई हैं और उन्होंने परमात्मा को अपने भीतर जाना हुआ था। उन्हीं के घर के आसपास कोई धार्मिक स्थान था जहां पर लोग सुबह शाम आकर परमात्मा की भक्ति, पूजा, आराधना के लिए जाया करते थे। और रबिया उन्हें बहुत समझाती कि अगर आपने परमात्मा को जानना है तो ईश्वर आपके भीतर है, आप अंदर जानो। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं थे और सोचते थे कि शायद रबिया पागल है, ये अब इतनी वृद्ध हो गई है, इस कारण से ये सठिया गई है, ये कैसी कैसी बातें करती है, क्या जो हम कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा बहुत दिन व्यतीत हुए। एक दिन रबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही होती हैं। एक व्यक्ति उसी समय रबिया के पास आता है और पूछता है कि माता आप क्या ढूंढ रही हैं? रबिया कहती है कि मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उस सुई को ढूंढ रही हूँ। धीरे धीरे वहां पर जब वो व्यक्ति उस सुई को ढूंढने के लिए रबिया के साथ खड़ा हुआ तो थोड़ी ही देर में बहुत सारे व्यक्ति वहां पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। बहुत समय हो गया, सुई मिल ही नहीं रही। अचानक वो आदमी पूछता है कि माता आपकी सुई गुम कहाँ हुई थी? रबिया आगे से उत्तर देते हैं कि सुई, बेटा वो तो मेरे घर के कमरे में गुम हो गई थी, कमरे में अंधेरा है इसलिए मैं बाहर आके ढूंढने लग गई। जैसे ही ये सुना तो जितने वहां खड़े लोग हैं सभी हंसने लगते हैं और सभी एक ही स्वर में बोलते हैं कि माँ, अगर ये तो बड़ी हंसी की बात है, अगर आपकी सुई आपके घर के कमरे में गुम हुई है तो वो बाहर कहाँ मिल सकती है, आपको तो अंदर जाना चाहिए। रबिया उसी क्षण खड़ी होती हैं और बड़े ही गंभीर स्वर में कहती हैं कि आप मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं कर रहे? सोचकर देखिए, क्या आप ऐसा नहीं कर रहे? अगर मेरे कमरे में गुम हुई सुई मेरे बाहर, घर के बाहर नहीं मिल सकती, तो जो परमात्मा आपके अंदर गुम हुआ है, जो आपके अंदर है, क्या वो आपको बाहर मिल सकता है? जब ये बात सुनी तो सभी लोग उसी समय समझ जाते हैं कि रबिया क्या कहना चाहती है। और इसी बात को कबीर जी कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह बिद आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कहते हैं कि वस्तु कहीं गुम हुई है, आप उसको ढूंढने का प्रयास कहाँ कर रहे हैं, कैसे मिल सकती है? परमात्मा जो अंदर है, आप उसको सारा उम्र बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कभी भी नहीं मिल सकता, बेशक आप जन्मों जन्म लगा लें। इसलिए एक ही शर्त है हमारे अंदर, अगर वो जिज्ञासा है, परमात्मा को प्राप्त करने की भावना है, हम उस ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि आस्क इट विल बी गिवन, सीक यू विल फाइंड एंड नॉक इट विल बी ओपनड अनटू यू। कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम इच्छा करो तुम प्राप्त कर जाओगे, और दरवाजा खटखटाओ द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे।
भाव क्या, हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा हो, जो परमात्मा हमारे अंदर गुम हुआ है, जो हमारे अंदर है, उसको अंदर देखने के लिए जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसी विधि नहीं आ सकती, ऐसी विधि हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक हम अंदर ईश्वर को देख ही नहीं सकते। इसलिए विवेकानंद जी अपनी विचारों के अंदर कहते हैं, इट इज वेरी गुड टू बी बॉर्न इन ए चर्च, बट इट इज वेरी बैड टू डाई इन ए चर्च। कहते ये बहुत अच्छा है कि आप किसी धार्मिक स्थान पर पैदा होते हैं, आपका जन्म हुआ, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि आप उसी धार्मिक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके इन विचारों के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा किसी धार्मिक स्थान पर जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है। अगर वो एक धार्मिक स्थान पर जाता है, किसी मंदिर, मस्जिद, किसी गुरुद्वारा, किसी टेम्पल के अंदर जाता है, वहां पर जब वो अपने माता पिता को भक्ति की क्रियाएं करते हुए देखता है, वो जरूर पूछेगा, आप जोत क्यों जलाते हैं, आप घंटी क्यों बजाते हैं, आप चरणामृत क्यों लेते हैं, आप प्रेयर क्यों करते हैं, आप दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं, बच्चा जरूर पूछेगा। एक बच्चा जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब एक वृद्ध व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। सारी उम्र वो जब से उसने पहली बार जाना शुरू किया आज तक जा रहा है, लेकिन उसके मन में कभी जिज्ञासा पैदा हुई ही नहीं। उसके मन में कभी प्रश्न नहीं आया कि जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो कार्य व्यवहार, जो भक्ति की क्रियाएं मैं कर रहा हूं, उनका अर्थ क्या है, उनका भाव क्या है। उसके मन में कभी जिज्ञासा पैदा नहीं हुई। और जिसके मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए, जिसके मन में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, उन चीजों का रहस्य क्या है, जब ऐसी भावना मन में पैदा हो, तो फिर भगवान रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। जब ऐसी जिज्ञासा हमारे मन के अंदर पैदा हो जाए, जब मन में ये प्रश्न जिस दिन खड़ा हो जाए, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उनका भाव क्या है, और उनसे हमें आज तक प्राप्ति क्या हुई है, और अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे तो आगे के समय में प्राप्ति क्या होने वाली है। अगर ऐसा भाव मन में पैदा हो जाए तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने वाली भक्ति, मुझे प्राप्त करने का शाश्वत तरीका, जो अनुपम सुख प्रदान करने वाला है, जो जड़ है भक्ति की, वो कब मिलेगी, मिलई जो संत होई अनुकूला। जब हमारे जीवन के अंदर कोई अनुकूल संत का पदार्पण हो जाए। अब शब्द का प्रयोग आया अनुकूल, इसका मतलब क्या प्रतिकूल भी होता है? अनुकूल का मतलब क्या है? अनुकूल जो वैसा ही चले, जैसा तरीका हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया गया है, उसी तरीके के अनुसार, उसी के अनुकूल, अलग मार्ग नहीं, अलग तरीका नहीं, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वही विधि, वही तरीका हमारे अंदर प्रकट कर दे। ऐसा अनुकूल संत जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो हमें परमात्मा की भक्ति का वो शाश्वत तरीका पता चलता है। अगर आप इतिहास के अंदर कुछ समय के लिए सोचें, अगर आप दृष्टि दौड़ाएं तो अनेकों ही ऐसे भक्त हुए हैं जिनके मन में जिज्ञासा थी, भाव था, लेकिन परमात्मा की भक्ति का वो शाश्वत तरीका तब तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया जब तक उनके जीवन के अंदर किसी संत का आगमन नहीं था। अगर नामदेव जी हुए हैं, भगवान ने उन्हें कितनी बार दर्शन दिए हैं, भगवान विट्ठलनाथ ने अनेकों बार दर्शन दिए, लेकिन सत्य वो तभी जान पाए जब उनके जीवन में संत विशोभा खेचर जी का आगमन हुआ। अगर मीराबाई हुई तो बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण के सत्य स्वरूप को तभी जान पाई जब जीवन के अंदर संत रविदास जी का आगमन हुआ। धन्ना जाट कहते हैं कि उन्होंने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया, लेकिन वही धन्ना जाट अपनी वाणी के अंदर ये भी कहते हैं कि जोत समाई समानी जाके अचली प्रभु पहचान्या, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समान्या। कहते कि मैंने उस परमात्मा को कब जाना, पहले मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन जब उनके जीवन में संत रामानंद जी आए तब उन्हें समझ आया कि परमात्मा को प्राप्त करने का वो तरीका क्या है। तब तक भक्ति का वो शाश्वत तरीका उनके अंदर प्रकट नहीं हो पाया, वो जान नहीं पाए परमात्मा को, जबकि प्रकट जरूर कर लिया था भगवान को। इसी प्रकार ध्रुव, प्रहलाद भक्त का आपने नाम सुना है। अगर ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हुई, आज हम बच्चा जानता है, लेकिन उनको उस भक्ति के मार्ग का पता कब चला, जब जीवन के अंदर संत नारद जी आए।
अनेकों ही ऐसे उदाहरण है। अगर नरेंद्र थे, उनके मन में जिज्ञासा थी, भाव था, लेकिन उस भाव को, उस जिज्ञासा को पूर्णता स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ही दी है। जब रामकृष्ण परमहंस उनके जीवन में आए, उन्हें उस शाश्वत ज्ञान का पता चला, फिर वही नरेंद्र विवेकानंद बनकर हम देश विदेश में प्रचार करते हैं और आज हर एक व्यक्ति जानता है विवेकानंद को। इसलिए इतिहास के अंदर आप किसी भी भक्त का नाम अगर आज हम सुनते हैं तो आज वो भक्त इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन के अंदर उन्हें उस भक्ति को प्रदान करने वाला कोई संत, कोई महापुरुष, कोई गुरु आया। जिस प्रकार से आप देखें कि दूध के अंदर घी है, मक्खन है, लेकिन उस घी और मक्खन का लाभ हमें कोई नहीं है जब तक वो प्रकट नहीं होता, जब तक आप उसे बिलोते नहीं है। वो विधि जिसके द्वारा आप बिलोते हैं, जब तक वो विधि हम जानते नहीं, दूध में घी हमारे लिए बेकार है। इसी प्रकार परमात्मा हम सब के अंदर है, हमारे मन में भाव भी है, श्रद्धा भी है, चाहते भी हैं प्राप्त करना, लेकिन जब तक हमें किसी पूर्ण संत महापुरुष के द्वारा वो तरीका, वो विधि प्राप्त नहीं होती जिसको हमारे शास्त्र ग्रंथों ने ब्रह्म ज्ञान के नाम से संबोधित किया, जब तक वो विधि हमारे पास नहीं है तब तक हम ईश्वर को देख नहीं सकते। इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा, जिनका गृही तिन दिया ताला, कुंजी गुर स्यों पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरण आई। जिस परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, वो परमात्मा इसी के अंदर बैठकर उसने अपने प्रवेश द्वार पर एक ताला लगा दिया और उसकी चाबी एक गुरु के हाथ में सौंप दी। जब तक ये ताला खुलता नहीं है, ये द्वार खुलता नहीं, तब तक कुछ भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस ईश्वर को देख सकते ही नहीं है। भगवान शंकर इसीलिए रामचरितमानस के अंदर कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। एक साधारण सा सागर अगर उसको हम तैर कर पार करने की कोशिश करें तो हम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं। तैर कर सागर को पार करना संभव है और भगवान शिव कहते हैं कि ये तो भव सागर है। भव सागर के पार हम तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे जीवन के अंदर किसी गुरु का आगमन नहीं है। और गुरु का महत्व इसीलिए शास्त्र ग्रंथों के अंदर रखा गया है क्योंकि वो हमें हमारे भीतरी जगत में उतारने की क्षमता रखता है, हमें अंदर उतारता है। इसलिए गुरु गीता के अंदर गुरु की परिभाषा देते हैं, गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानतम ज्ञान से, गुरु नाम है तास। गुरु कौन है? जो हमारे शरीर के अंदर जो अंधकार जन्मों जन्मों से फैला हुआ है, उस अंधकार को समाप्त कर जो प्रकाश प्रकट कर दे, वही गुरु है। और इससे भी सरल परिभाषा हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु नानक देव महाराज जी बताते हैं, घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। वही गुरु है, वही सतगुरु है जो हमारे इस शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा के घर को प्रकट कर दे, परमात्मा को दिखाने की क्षमता रखता हो, वही गुरु है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी इससे भी स्पष्ट कहते हैं, बाहर ढूंढनते छूट परे, गुरु कर ही माहे दिखाया था, अनुभव अचरज रूप प्रभ पेख्या, मेरा मन छोड़ न कतु जाया था। कहते जब मेरे जीवन के अंदर जब तक गुरु नहीं था, जब तक पूर्ण संत नहीं था, तब तक मेरी तलाश बाहर थी, लेकिन जब मेरे जीवन के अंदर किसी पूर्ण संत गुरु का पदार्पण हुआ तो उसने एक ही काम किया, उसने मुझे बाहर के जगत में कोई कहानियां, कोई कथाएं, किसी क्रियाकलाप के अंदर मुझे जोड़ा नहीं। उसने एक ही काम किया कि जो परमात्मा मेरे अंदर था उसने वो द्वार खोला और वो परमात्मा मेरे अंदर प्रकट हो गया। संत संग अंतर प्रभ डीठा। संत कौन है, गुरु कौन है जिसके संग से हम अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं? कैसे? जिस प्रकार आप एक बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च इत्यादि में जाते हैं तो जब तक उस धार्मिक स्थान का द्वार बंद है, दरवाजा बंद है, तो बेशक आपके पास पूजा सामग्री है, आप सब कुछ सामान साथ लेकर आए हैं, लेकिन जब तक वो द्वार बंद है आप अंदर तो नहीं जा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूजा बाहर ही करके चले जाएंगे, आप इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कब वो द्वार खुले और आप अंदर पूजा करके, भगवान के दर्शन करके आप अपने घर लौट जाएं। और हमारे साथ कुछ ऐसी ही समस्या है। ईश्वर हमारे अंदर है, परमात्मा अंदर है, लेकिन फिर भी हमारा मन पुजारी बाहर है। पूजा की सामग्री भी अंदर है, भगवान भी अंदर है, लेकिन पूजा करने वाला बाहर है क्योंकि दरवाजा बंद है, द्वार बंद है। और गुरु का हमारे जीवन में महत्व सिर्फ एक ही कारण के कारण है, एक ही कारण है,
और दूसरा कोई कारण नहीं कि उसने वो द्वार खोलना है जिस द्वार के खुलते ही हम अपने भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर पूजा हम भगवान की करते हैं। पूजा करने के बाद, आरती उतारने के बाद आप पंडित जी या पुजारी के पास गए, आपने अपना माथा आगे किया और उन्होंने आपको तिलक कर दिया। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा भगवान शिव के अक्सर मस्तक के ऊपर 3 रेखाएं होती हैं। यहाँ पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। माताएं बहनें बिंदी का प्रयोग भी इसी स्थान पर करती हैं। आप बचपन से इन क्रियाओं को करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने एक क्षण के लिए भी सोचा इस स्थान को सजाया क्यों जाता है? इस स्थान को आप क्यों सजाते हैं? और भी तो स्थान हो सकते हैं। हम कहीं किसी शरीर के किसी और अंग पर तिलक या बिंदी का प्रयोग क्यों नहीं करते? किसी और स्थान पर 3 रेखाओं की बजाय 4 रेखाएं क्यों नहीं लगा लेते? 3 रेखाएं सीधी क्यों लगाते हैं? इनका मतलब क्या है? बहुत बार हमने किया है। अगर हमारे महापुरुषों ने हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर किसी भी भक्ति की पूजा की विधि का वर्णन किया तो उसका कोई विशेष अर्थ था, आध्यात्मिक रहस्य था, लेकिन हमारे साथ विडंबना यही रही कि हमने उस क्रिया को तो पढ़ लिया और उसको करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसका रहस्य नहीं पता है। हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर जहां इस जगह को, इस स्थान को सजाने की बात की गई तो उसके पीछे कारण ये था कि यहाँ वो स्थान है, यहाँ वो द्वार है जहां से होकर हम अपने भीतरी जगत में प्रवेश करते हैं, जहां परमात्मा का दर्शन होता है। और इसी जगह को, इसी स्थान को दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, दिव्य नेत्र के नाम से भी संबोधित किया गया है। और ये द्वार परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र द्वार है। हमारे शरीर के 9 द्वार हैं जो संसार में खुलते हैं, लेकिन एक 10वां द्वार है, दशम द्वार है, दिव्य नेत्र है, जिसके खुलने पर हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हमारे 9 द्वार तो खुले हैं, हम बाहर देख सकते हैं, बाहर के संसार में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जगत में परमात्मा को दिखाने वाला जो द्वार है वो बंद है। और इस द्वार को खोले कैसे? इस द्वार को खोला कैसे जाए? जिसको हमारे ग्रंथ कहते हैं 9 दरवाजे काया कोट के, 10वां गुप्त रखीजे, बजर कपाट न खुलनी, गुरु शब्द खुलीजे। 9 द्वार खुले हैं लेकिन 10वां द्वार बंद है और वो गुरु के बिना खुल ही नहीं सकता है। केवल मात्र एक पूर्ण संत, एक पूर्ण गुरु ही उस द्वार को खोलने की क्षमता रखता है, दूसरा कोई भी नहीं। और जब हमारे जीवन में किसी पूर्ण संत का पदार्पण होता है तो वो इसी स्थान को, इसी द्वार को खोल देता है। कैसे? हमारे ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन भी आया। मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरु अंतर शब्द वसाया, सतगुरु पुरख विखाल्या, मस्तक तरके हथ जियो। जब गुरु मेरे जीवन में आया, उसने मुझे दीक्षा प्रदान की, उसने मुझे ज्ञान की प्राप्ति करवाई, तो कैसे? उसने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और हाथ रखते ही मेरा ये चक्षु, मेरा ये द्वार खुल गया। और ये तरीका कोई नया तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ये कैसे हो सकता है? सभी महापुरुषों के अपने अपने तरीके हैं ज्ञान देने के। अक्सर हम इस बात को कहते हैं, सुनते भी हैं, लोग ये विचार देते हैं, अपने अपने तरीके हैं। सभी महापुरुषों के ज्ञान का, दीक्षा का तरीका अलग अलग है, लेकिन अगर परमात्मा एक है तो उसकी दीक्षा का, उसके ज्ञान का तरीका एक ही होगा। 3-4 कैसे हो सकते हैं? और वो तरीका कभी भी बदलता नहीं है। हमारे शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, कहते हैं जोत ओहा जुगती साई, सह काया फेर पलटिए। वो परमात्मा एक है और उस परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका भी वही है, लेकिन क्या होता है? सह काया फेर पलटिए। हाँ, परमात्मा, संत महापुरुष समय समय पर अपने उनके शरीर बदलते रहते हैं। महापुरुष अलग अलग समय पर अलग अलग शरीर लेकर आए, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करवाने का ज्ञान का तरीका नहीं बदला, ज्ञान का मार्ग एक ही था। अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं को देखें तो महापुरुष अपनी वाणी के अंदर कहते हैं कि आद अनाद अगाध कथा, त्रुसे प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उचार तरी गणिका, सोई नाम आधार विचार हमारे। अब उसी बात को महापुरुष कहते हैं। वही कथा, वही बात जिसको अजामिल ध्रुव प्रहलाद ने प्राप्त किया, सोई नाम आधार विचार हमारे, वही मेरा आधार है, वही विचार मेरे हैं। उसी दिव्य चक्षु की बात की और उसी को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी कहते हैं। जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो अर्जुन को जब
गीता उपदेश देते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, तो वो बाहर से कुछ भी नहीं देते। पहले समझाया जरूर, लेकिन जब उस ज्ञान की बात आई तो उन्होंने जो बात कही वो गीता के अंदर वर्णन है। उन्होंने कहा, ना तू माम शक्य से द्रष्टु मने नव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग में ऐश्वरम। उन्होंने कहा, अर्जुन तू मुझे अपने इन चरण चक्षुओं से देख ही नहीं सकता है, अब मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे तू अपने भीतर मेरी ईश्वरीय योग शक्तियों को देख। और साथ में यह भी बताया कि यह तरीका मेरा कोई नया नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान, यही तरीका सूर्य को दिया था, और वही प्रक्रिया, वही तरीका चलते चलते सब ऋषियों तक पहुंचा, और उसके बाद समय के साथ साथ बहुत समय से ये ज्ञान लुप्त हो गया था। आज फिर से मैं वही तरीका तुम्हें प्रदान करता हूं। वही मार्ग, बदला कहां है? अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान दिया तो उन्होंने भी वही तरीका, वही मार्ग प्रदान किया, कोई नया मार्ग नहीं। अगर महात्मा बुद्ध, भगवान जीसस या महावीर स्वामी, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कोई नया तरीका नहीं दिया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें कोई नया मार्ग प्रदान करने नहीं जा रहा, ये वही तरीका है जो आज से पहले सभी प्रबुद्ध जन जिस मार्ग से होकर गए हैं, आज वही तरीका मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। कोई नया नहीं, कोई नया मार्ग नहीं, वही मार्ग जिसे हम भूल चुके हैं। वो तरीका हमारे इस दिव्य चक्षु, इस दिव्य नेत्र का खुल जाना है। और इसी स्थान पर आप भगवान शिव का तीसरा नेत्र देखते हैं। हमने देखा तो बहुत बार है, शिवलिंग के ऊपर भी तीसरा नेत्र है। वो भी इसी बात का प्रतीक है कि बाहर के जगत को देखने वाली तो दो आंखें हैं, भगवान शिव ध्यान के अंदर हैं, दो आंखें उनकी बंद हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमेशा खुला हुआ दिखाते हैं। भाव परमात्मा इन दो नेत्रों का विषय नहीं, वो तीसरे नेत्र का विषय है। आवश्यकता है उस नेत्र के खुल जाने की। और जब हमारे जीवन में किसी पूर्ण संत महापुरुष का आगमन होता है तो उसका कारण, उसका उद्देश्य केवल एक ही हुआ करता है, हमारे इस दिव्य चक्षु को खोल देना। और यही मार्ग, यही तरीका समय समय पर जब भक्तों को प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर लिखा भी। बेनी भक्त जी, जब उनको इसी मार्ग की प्राप्ति अपने गुरु के द्वारा हुई तो उन्होंने भी वाणी के अंदर लिखा, ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे एक थाई, बेनी संगम तहां प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई, संतो तहां निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोई। उन्होंने यही बात कही, कहते ईड़ा पिंगला सुषमना तीन बसे एक ठाई, जहां आप तीन रेखाएं लगाते हैं इस स्थान पर, जैसे बाहर के प्रयागराज में आप देखते हैं तीनों नदियों का सुमेल होता है, इसी प्रकार हमारे इस शरीर के अंदर इस स्थान पर तीन बसे एक ठाई, तीनों नाड़ियों का संगम होता है। यहाँ वो द्वार है, यहाँ वो तरीका है। और वो कहते हैं संतो तहां निरंजन राम है, यहीं पर भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन कैसे? गुरगम चीने बिरला कोई, गुरु की कृपा के द्वारा कोई विरला व्यक्ति ही उस मार्ग को प्राप्त कर पाता है। और गुरु भी कैसा? जो हमें तत्काल उस परमात्मा के दर्शन करवाने में सक्षम हो। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये विचार देते हैं कि क्या परमात्मा को सच में देखा जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं? तो भाइयों और बहनों, अगर हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ परमात्मा की चर्चा करते हैं तो ये संभव है, ये हो सकता है, बशर्ते कि हमारे जीवन में कोई ऐसा संत, कोई महापुरुष आए। परमात्मा को देखा जा सकता है, लेकिन हमारे मन में उसके दर्शन करने के लिए जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। और ऐसी ही जिज्ञासा को लेकर एक बार नरेंद्र भी निकले थे। उन्होंने परमात्मा के बारे में बहुत चर्चा सुनी थी, बहुत कुछ सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, और उनके मन में यही सवाल था, यही भाव था कि अगर परमात्मा है तो क्या उसको सच में देखा जा सकता है? और यही खोज लेकर, यही जिज्ञासा लेकर जहां कहीं उन्हें पता चलता कि कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं, वो प्रवचन करते हैं, वो परमात्मा के बारे में बताते हैं, वो वहीं चले जाते और जाकर उनसे विचार विमर्श करते। लेकिन कहीं भी उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। और जब वो किसी महात्मा के पास जाते, उनसे पूछते, क्या आपने परमात्मा को देखा है? आगे से उन्हें यही उत्तर मिलता। कोई कहता, परमात्मा को किसने देखा है, उसको देखना तो बड़ा कठिन है। कोई कहता कि उसके लिए तो बहुत जप तप करना पड़ता है। तो कोई कहता कि आप संसार में रहते हैं, आप अभी पवित्र होइए, अपने मन को साफ करिए, उसके बाद परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन
लेकिन नरेंद्र इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते थे और वो आगे बढ़ जाते। चलते चलते एक समय ऐसा आया कि उनके मन से ये विश्वास ही उठ गया कि परमात्मा को शायद देखा भी जा सकता है, कोई दिखाने वाला भी है। जब ऐसी निराशा उनके मन में आ गई तो उसी समय उन्हें अपने किसी मित्र का संदेश मिलता है। उनके मित्र उनके पास आते हैं और कहते हैं, नरेंद्र, तुम परमात्मा की बहुत बातें किया करते हो और तुम जानने के प्रयास में भी हो, तो आज मेरे घर कोई संत आए हैं, कोई महात्मा आए हैं, कोई महापुरुष आए हैं, तुम वहां चलकर देखो, उनसे भी विचार विमर्श करना। नरेंद्र आगे से कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत जा चुका हूं, मैंने बहुत देखा है, बहुत विचार सुने हैं, कोई परमात्मा के दर्शन नहीं करवा सकता। सब बातें हैं, सब कहानियां हैं जो मैं पहले से जानता हूं, अब मैं और ज्यादा इन बातों को सुनना नहीं चाहता, ये सब बेकार है। जब उसके मित्र ने ऐसा उत्तर सुना तो वो कहते हैं, नरेंद्र, ठीक है, अगर तुम उन महात्मा के कारण, उन महापुरुष के कारण नहीं आना चाहते तो परमात्मा की बातें सुनने के लिए ना सही, तुम मेरे कारण ही मेरे घर आ जाओ, तुम वहां पर आना और वहां पर सिर्फ एक भजन गा देना और कोई बात मत करना। नरेंद्र मान जाते हैं। नरेंद्र जब अपने मित्र के घर पहुंचे, वहां सामने स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे होते हैं। जैसे ही नरेंद्र वहां पर पहुंचते हैं, रामकृष्ण के सामने जब उपस्थित हुए तो वहां पर वो एक भजन गाते हैं, जिस भजन के भाव कुछ ये होते हैं कि हे परमात्मा, अगर सारा संसार तेरी बातें करता है तो तू कहाँ है, तुझे मैं प्राप्त कैसे कर सकता हूँ, तेरे दर्शन कैसे होंगे। जब ये भजन गाया तो रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो उठते हैं। उधर नरेंद्र भी गाते गाते उनकी आंखों से भी आंसू बह उठते हैं और जब रामकृष्ण परमहंस ऐसा देखते हैं तो वो भी, उनकी भी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो नरेंद्र को कहते हैं कि नरेंद्र, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, तू कहाँ था। जब नरेंद्र ने ऐसी बात सुनी तो वो कहते हैं कि महात्मा जी, मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ, ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है और आज आप भी मुझे भ्रमित करना चाहते हैं, आप इन बातों से मुझे भरमा नहीं सकते। रामकृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रहा, जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे मन में जिस ईश्वर के प्रति जिज्ञासा है, मैं उससे तुम्हें मिलवा सकता हूं। नरेंद्र जो सबसे पहले प्रश्न किया करते थे, क्या आप परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं, उन्हें इतने महात्माओं के पास जाने का मौका मिला और इतनी निराशा हो चुकी थी कि अब उनका सवाल ही बदल गया। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से क्या पूछते हैं कि क्या परमात्मा है। रामकृष्ण कहते हैं हाँ, परमात्मा है। आगे से नरेंद्र दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या प्रमाण है, इस बात का क्या प्रमाण है कि परमात्मा है। तो रामकृष्ण परमहंस आगे से उत्तर देते हैं कि इस बात का प्रमाण यह है कि मैंने उसे देखा है और इतनी करीब से देखा है कि जितनी करीब मेरे तुम खड़े हो उससे भी अधिक करीब मैंने देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। नरेंद्र हैरान रह जाते हैं, चौंक पड़ते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ये जवाब सुना ही नहीं होता, उन्होंने ये उत्तर सुना ही नहीं होता कि मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन करवा सकता हूं। नरेंद्र उसी क्षण रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर पड़ते हैं। रामकृष्ण जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, नरेंद्र अपने ही भीतर जब परमात्मा का साक्षात्कार उसी क्षण करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा के द्वारा, तो फिर वो अपना जीवन ही उन्हीं के चरणों में अर्पित कर देते हैं। कब अर्पण किया, कब समर्पण दिया, जब उन्होंने रामकृष्ण जी की कृपा से अपने भीतर भगवान को देखा। आज भी हमारी ये धारणा, हमारी इतनी खोज रहती है, इतनी जिज्ञासा रहती है और हम बहुत विचार विमर्श भी करते हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, और हार कर जब हमें हर तरफ से निराशा महसूस होती है तो हमारी भी धारणा आज क्या नरेंद्र जैसी नहीं बन गई। हम भी यही सवाल करते हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, वो परमात्मा तो इतना महान है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला, उसको कैसे देखा जा सकता है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, ऊंचा ऊंचो आखिए कहो न देखा जाए, जह देखा तह एक तू सतगुरु दिया दिखाए। कहते हैं कि परमात्मा के बारे में ये बात कही जाती है, उस ईश्वर के बारे में ये धारणा है कि वो परमात्मा बहुत ऊंचा है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको देखना बड़ा कठिन है। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि जह देखा तह एक तू सतगुरु दिया दिखाए। अब मैं जहां देखता हूं मुझे वही नजर आता है, अपने भीतर भी और बाहर भी। कब? जब मुझे ऐसा गुरु मिल गया,
हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात को कहते हैं, परमात्मा है तो उसे देखा जा सकता है। हमारे पास कोई ऐसा महापुरुष, कोई संत होना चाहिए जो दिखाने की क्षमता रखता हो। आप हमारे वेदों को पढ़ें तो वेदों के अंदर यही बात तो आती है। देखने की बात, वेदा हमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमे विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते आनाय। हमारे ऋषि कहते हैं, उद्घोषणा करते हैं, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने उस मार्ग को जान लिया किसी ऐसे तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा से, जिसको बाइबल के अंदर कहा गया, जीसस कहते हैं आई सॉ गॉड, और आता है हिज डिसाइपल्स फेल्ट गॉड। उनके शिष्यों ने उस परमात्मा का अनुभव किया, अपने भीतर देखा, अपने भीतर जाना। रामचरितमानस के अंदर काकभुशुंडी और गरुड़ का संवाद आता है, उत्तरकांड के अंदर। उसके अंदर भी यही बात आती है, जब काकभुशुंडी गरुड़ को बता रहे हैं कि जब मैंने गुरु की कृपा से अपने भीतर भगवान राम के सत्य स्वरूप को जाना तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या अनुभव किया। वो उन्हें वो घटना सुनाते हैं जब उनके मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद जो राम सगुण रूप में धरती पर आए हुए हैं शायद ये भगवान नहीं है। और वो उन्हें वो व्याख्यान सुनाते हैं, कहते हैं कि जब मैं अयोध्या में पहुंचा मैंने देखा कि भगवान राम जो बालक हैं वो धरती पर चल रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, भात मुंह में ली हुई है। और जब मैं उनके पास पहुंचा, जब मैं गिरी हुई भात को उठाकर उड़ने के लिए दौड़ा तो उन्होंने वो रोने लग जाते हैं। जब मैं दूर चला जाता हूं तो वो रोने लगते हैं, जब मैं पास आ जाता हूं तो वो मुस्कुरा पड़ते हैं। जब मैंने उनके ऐसे लीला देखी तो मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये क्या भगवान है, ये क्या सच में ईश्वर है। और उसके बाद कथा आगे बढ़ती है और काकभुशुंडी उन्हें बताते हैं कि जब मेरे मन में ये भ्रम पैदा हो गया तो कैसे भगवान राम ने इस भ्रम को तोड़ा, उन्होंने कैसे मुझे अपने ही भीतर इतने करोड़ों ब्रह्मांड, कितने धरती आकाश को दिखाया। और इसी के साथ साथ काकभुशुंडी बताते हैं कि मुझे राम के इस सत्य स्वरूप का ज्ञान तब हुआ जब मैंने अपने भीतर उस ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। और जब प्राप्त किया तो वो बताते हैं कि हे खगेश, हे गरुड़, मैंने इतना कुछ अपने भीतर देखा कि मैं बता नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। जो मैंने देखा अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो मैं बता जरूर सकता हूं, लेकिन उसको पूरी तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। जो सुना, जो महसूस किया, वो मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या देखा है, क्या अनुभव किया है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी आप धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, सभी धार्मिक ग्रंथ इसी बात की चर्चा करते हैं, ईश्वर है, उसको देखा जा सकता है। और देखने के लिए हमारे जीवन में किसी ऐसे पूर्ण संत महापुरुष का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर वो दिव्य चक्षु खुलता नहीं, वो द्वार खुलता नहीं, ये संभव ही नहीं है कि हम परमात्मा के दर्शन अपने ही भीतर कर पाएं। जिज्ञासा होने के बावजूद भी, मन में भाव होने के बावजूद भी, श्रद्धा होने के बावजूद भी सब कुछ व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि जो मूल है, जो जड़ है, जो द्वार है, वो तो बंद ही है। इसलिए जीवन के अंदर हमारा प्रयास रहना चाहिए, ऐसी खोज होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंदर हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी ऐसे महापुरुष, किसी संत की खोज करें, वहां पर जाकर हम वही सवाल करें जो नरेंद्र ने किया, क्या परमात्मा है और क्या आप परमात्मा के दर्शन मुझे करवा सकते हैं। यही सवाल लेकर जाएं, और जब इस सवाल का आपको उत्तर मिल जाए, आप अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन कर लें, तो आप समझें कि आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो पाए हैं, तभी जीवन सफल है। और उससे पहले जितने भी कार्य हम करते हैं वो सभी व्यर्थ तो नहीं कहे जा सकते, हाँ अधूरे अवश्य रह सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर खोज करें, तभी जीवन का कल्याण संभव है।